इस तरह नाकामी हुई और सकीफ के औबाशों ने किस बेदर्दी से आपको तकलीफें पहुंचा हमें, इस पर वो बहुत खुश थे और आपका खूब मजाक उड़ा रहे थे। नीज उन्होंने बाहम किस्में खाएं कि अगर फिर लौट कर मक्का आया तो जब तक उसको मार न लेंगे चैन से न बैठेंगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सकीफ की नाकामी आपके हौसले पस्त कर देगी और सारे जोश व जज्बे को सर्द कर देगी। फिर आप पर काबू पाना आसान होगा और मौत के घाट उतारना बाएं हाथ का खील होगा। कुरैश की ये साजिशें थीं, लेकिन आप बिल्कुल बेखबर थे। चनांचे आप मुखला से मक्का के लिए रवाना हो गए, मगर हुसन इत्तिफाक हरा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो कुरैश के कुछ लोग मिल गए। इस तरह आपको सब मालूम हो गया कि कुरैश के क्या क्या इरादे और मंसूबे हैं। फिर आपने उन्हीं में से एक से फरमाया, क्या कुरैश को मेरा एक पैगाम पहुंचा सकते हो? आदमी ने कहा, जी हाँ जरूर। आपने फरमाया, मशरिक के बेटे अखंस के पास जाओ और उनसे कहो कि मोहम्मद ने पूछा है, क्या आप मुझे पनाह दे सकते हैं कि मैं लोगों तक रब का पैगाम पहुंचा सकूं। वो जाकर उखनस से मिला और आपका पैगाम सुनाया। उखनस ने कहा, मैं तो कुरैश का हलीफ हूं, उनसे मेरा मुआहदा है, भला उनके खिलाफ में कैसे पनाह दे सकता हूं। वो लौटकर आपके पास आया और उखनस से जो बात हुई थी आपसे दोहरा दी। आपने फरमाया, क्या दोबारा जहमत करोगे? आदमी ने कहा, जी हां। आपने फरमाया, जरा उमरू के बेटे सहील के पास चले जाओ और उनसे भी यही पूछो कि क्या मोहम्मद को अमान दे सकते हो कि वो आज़ादी से रब का पैगाम पहुंचा सके। वो पैगाम लेकर सहील के पास पहुंचा तो सहील ने जवाब दिया, कबीला आमिर बिन लोथी आल काब के खिलाफ अमान नहीं दे सकता। वो आदमी फिर लौटकर हरा आया और सहील ने जो कुछ कहा था आपको बता दिया। ये सिलसिला अभी जारी है।